friends, good morning. Now today our topic is some definition of wireless communication. Means some terms which are used in wireless communication we will discuss here. To save the time we already written here the definition. We will discuss on that. Okay. Next, first topic is mobile. What is mobile? Basically, mobile means it is used to classify a radio terminals that can be moved during operation. Means ये क्या है? जब मैं बातें कर रही हूँ, जब मैं चल रही हूँ, जब मैं मूव कर रही हूँ, ये written move. While I move, जब मैं चल रही हूँ, at that time अगर मेरा कॉल या मेरे कोई काम अगर as it is carry on रहता है, that type of device is called as mobile. According on myself, मेरे हिसाब से mobile is nothing but a combination of two things. One is moving and another is ability. मूविंग मतलब जो वर्किंग कंडीशन में रहने के टाइम चल सकता है. एबिलिटी मतलब मेरे अंदर क्या होता. अगर मेरे चलने के समय अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, अगर काम एज इट इज रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एबिलिटी. ओके, हियर मूविंग एबिलिटी. अगर मैं चलने के टाइम खा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकती हूँ, ये सब. सो आई एम मोबाइल. ओके, लाइक दैट जब हम लोग सेल फोन को पकड़ते हैं, इट मे बी एनी टाइप, एनी कंपनी फोन. इट मे बी नोकिया, इट मे बी वीवो, इट मे बी रेडमी, इट मे बी एमआई, इट मे बी ब्लैकबेरी, इट मे बी नोकिया, इट मे बी एनीथिंग. कोई भी कंपनी के फोन अगर आप पकड़ रहे हो, सेलुलर टेलीफोन, जब आप बातें कर रहे हो, आप मूविंग कंडीशन में रहते हो, वॉकिंग कंडीशन में, आप कहीं भी जगह, कोई भी जगह जा रहे हो, उसको आप अपने साथ ले जा रहे हो. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मोबाइल. अगर लैंडलाइन फोन होगा तो आप जब मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह को, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप उसको ले नहीं सकते हो. बट आपका पोर्टेबल डिवाइस जो होता है वो आप लेके जा सकते हो. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मोबाइल. मोबाइल मीन्स हियर आई एम रीडिंग द एग्जांपल इज सेलुलर टेलीफोन. योर सेलुलर टेलीफोन इज नथिंग बट ए मोबाइल डिवाइस. Second one is what is portable. What is portable? Portable is nothing but is a terms it describe a radio terminal that is handhold and used as walking stick. Means ये हाथ में पकड़ सकते हैं और जब हम चल रहे हैं इसको यूज कर सकते हैं, जब हम मूव कर रहे हैं तब हम यूज कर सकते हैं. सेम थिंग मोबाइल के जैसे यहाँ भी हम लोग क्या है, लैंडलाइन को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, बट कॉर्डलेस टेलीफोन या वॉकी टॉकी को हम लोग अपने हाथ में लेके चल सकते हैं. कॉर्डलेस टेलीफोन एट होम लिखने के कारण ये है कि ये विद इन ए रेंज ही काम करते हैं. स्ट्रेट लाइन में कुछ मीटर, कुछ उसके रेंज फिक्स होती है. सेम थिंग एंड वॉकी टॉकी आल्सो. तो ये लोग रेंज फिक्स होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर पोर्टेबल डिवाइस. योर सेलुलर फोन इज आल्सो ए पोर्टेबल डिवाइस. जो हाथ में लेके आप मोबाइल जा रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम मोबाइल मतलब हमारे जो सेलुलर फोन यूज करते हैं उसको मोबाइल बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू मी मोबाइल मींस आई एम आल्सो मोबाइल. यस और नो, क्योंकि जब मैं चल रही हूँ तब मैं मेरा काम कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ. बट यहाँ मोबाइल मतलब मैं सेलुलर टेलीफोन इसलिए लिखी बिकॉज आई एम डीलिंग एज वायरलेस कम्युनिकेशन. वी आर डीलिंग द टॉपिक एज वायरलेस कम्युनिकेशन. इन वायरलेस कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग मोबाइल फोन. दैट्स व्हाई आई एम रिटन हियर मोबाइल मीन्स सेलुलर टेलीफोन. The next one is subscriber. Subscriber. In subscriber there is three things. First one is subscriber user, subscriber unit, and third one is subscribing network. According to me, subscriber has a huge terms. It has combination of three things: subscriber user, subscriber unit, and subscriber network. फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के डेफिनेशन के हिसाब से इट डिस्क्राइब ए मोबाइल और पोर्टेबल यूजर. सो ऑलरेडी डिस्कस दिस टू टर्म्स, मोबाइल एंड पोर्टेबल डिवाइस. यस सर. सो यूजर मतलब जो यूज कर रहा है, मोबाइल जो यूज कर रहा है या जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए सब्सक्राइबर यूजर. फर्स्ट लाइन आई हैव रिटन it describe a mobile or portable user. This subscriber terms is define the mobile or portable user. This is because ये क्योंकि this is because in mobile communication each device is referred, each device or each system, mobile communication each system, each user pays a subscription fee. वो user उसको use करने के लिए उसको कुछ पे करना है. Each
each user pay a subscription fee in order to use the system. मुझे कोई सिस्टम यूज करना है, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सब्सक्रिप्शन फी दे रही हूँ। यस सर, सब्सक्रिप्शन फी मतलब हमें डिफाइन करना है कि मुझे कितने कॉल करना है, कितना मैसेज करना है, कितने नेटवर्क जरूरत है, उस हिसाब से कितने दिन के लिए जरूरत है, अकॉर्डिंग ऑन दैट हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं। यस सर, पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले हम लोग पोस्ट पेड था, मतलब लैंडलाइन में बात करते थे तो भी महीने के बाद बिल आता था। उसके बाद पोस्ट पेड मोबाइल सिस्टम आया जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं महीने के बाद जो इलेक्ट्रिक बिल आता है इस तरह से ही बिल आता था राइट नाउ। लेकिन हम लोग प्री डिफाइन कर देते कि हमें क्या करना है, कितनी बातें करना है, कितने मैसेज ट्रांसमिट करना है, कितने नेटवर्क का यूज करना है, अकॉर्डिंग ऑन दैट हम लोग पे कर रहे हैं और अकॉर्डिंग ऑन दैट हम रिचार्ज कर रहे हैं। तो उसको बोला जाता है ईच यूजर, हर यूजर इस तरह से करता है, ईच यूजर पे ए सब्सक्रिप्शन फी। यस सर, तो ईच डिवाइस इज रिफर्ड टू एज ए सब्सक्रिप्शन यूनिट। जो मोबाइल नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, जो सिम हम लोग डालते हैं मोबाइल फोन में, जो मोबाइल फोन मतलब जो डब्बा होता है उसमें जब नेटवर्क के लिए हम लोग एक सिम यूज करते डालते हैं, उसके बाद वो मोबाइल फोन वर्किंग कंडीशन में आता है। जो मोबाइल फोन वर्किंग कंडीशन में आता है उसको बोला जाता है सब्सक्राइबर यूनिट, जिसमें बीएसएनएल सिम, जियो सिम डालने के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज मिल सकता है, नेट यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन यूनिट। Now here, what is subscription unit is coming. Next one is what is subscription network. Subscription network means here I can write like this: BSNL, Jio, Vodafone. Okay, I am not dealing any company. Just I am giving the example. Okay, Jio, Vodafone, Airtel, all those things is nothing but a subscriber network. Next one is handoff. Handoff is a process. It is nothing but a process of transferring a mobile station from one channel to another channel. Means जब हम लोग बातें करते हैं ये क्या है? Actually जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं दो मोबाइल स्टेशन होती है, दो स्टेशन होती है, एक है बेस स्टेशन, एक है मोबाइल स्टेशन। यूजुअली लैंग्वेज में जो हम लोग टावर बोलते हैं, हाँ या ना, जो बेस स्टेशन हम लोग देखते हैं जहाँ से हमें नेटवर्क कैचअप करा जाता है, मोबाइल स्टेशन बोला जाता है। मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क होते हैं और जो एंटीना कनेक्टेड होता है उसको मोबाइल स्टेशन बोला जाता है। जब मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, अहमदाबाद में बस में एसटी बस में बैठी, धीरे धीरे बस क्या होता है, बस जब स्टार्ट हो जाता है बस एक जगह एक स्टेशन छोड़ के एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में, दूसरे एरिया छोड़ के तीसरे एरिया में, ऐसे वो मूव करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद गीता मंदिर से सुभाष ब्रिज से फिर चांदखेड़ा से फिर आगे कलोल, इस तरह से एरिया वो चेंज करते करते जा रहे हैं। जब ये एरिया चेंज करते करते जा रहे हैं, मैं अगर कॉल में मैं कनेक्टेड हूँ, बातें कर रही हूँ, तो कॉल मेरा डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, जब मैं एक लिमिटेड रेंज के बाद अगर मेरा कॉल चालू है प्रोग्रेस में, तब कॉल कट हो जाता था या हैंग हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में जो नेटवर्क है वो दूसरे बेस स्टेशन के अंदर जंप नहीं कर पाता था। बट राइट नाउ जब मैं 1 घंटे 2 घंटे तक बातें करती हूँ और गाड़ी हमारा चले रहता है, तब भी कॉल कट नहीं होता है, बिकॉज इट हैज अ फैसिलिटी ऑफ हैंडऑफ। हैंडऑफ इज अ फैसिलिटी द मोबाइल स्टेशन ऑलवेज चेंज इट्स स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन। ओके, जब उसके लिमिटेड बेस स्टेशन की लिमिटेड रेंज होती है, लिमिटेड रेंज के बाद ये क्या करता है, दूसरे बेस स्टेशन के अंदर जंप कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ऐसे सर्कल कर रही हूँ, ये यहाँ में हूँ, अभी ये जगह में हूँ, यूजर है, ओके, यूजर इधर है। अब इतने एरिया में ये बेस स्टेशन काम करेगा। ओके, जैसे ही मैं ये रेंज में आती हूँ, इसके रेंज में आती हूँ, तो मैं ये बेस स्टेशन के नेटवर्क कैचअप कर देती हूँ। So that concept is called as your hand. The next one is page. Page is a message that is broadcast over the complete service area by many base station at the same time. At same time, कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर हर मोबाइल फोन में सेम तरह की इंफॉर्मेशन, सेम तरह की मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, that is nothing but called as page. Okay. The next topic is base station. Base station means it is a fixed station in a mobile radio system. Means this base station is nothing but a fixed station. Means fixed मतलब it can't be movable. Its position is always fixed.
Second is the base station is used for radio communication with the mobile station. Means ना मोबाइल स्टेशन में जो डेटा आता है वो बेस स्टेशन से आती है. Okay, then the base station are located at the center or edge of the coverage area. Basically coverage area हमारा क्या होता है? चलो आगे जो भी पढ़ेंगे coverage area कैसे होता है. मैं अभी सर्कुलर ले रही हूँ. For example, अगर इस तरह से होता है तो अगर ये सेंटर में होता है तो क्या होता है? हर व्यक्ति को सेम अमाउंट्स के सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं. अदरवाइज ये कोई कॉर्नर में होना चाहिए. स्ट्रक्चर कैसे होता है बेस स्टेशन का, कैसे कौन सी जगह माउंट करते हैं वो बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज द बेस स्टेशन कंसिस्ट ऑफ रेडियो चैनल, ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटीनास. देयर इज इन द बेस स्टेशन देयर इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री थिंग्स. वन इज रेडियो चैनल, वन इज ट्रांसमीटर नेटवर्क एंड अनदर इज रिसीविंग एंटीना. देयर इज थ्री थिंग्स. यस और नो? इट इज माउंटेड ऑन ए टावर. जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत जगह जब हम लोग मूव करते हैं हम लोग बहुत सारे टावर देखते हैं. जैसा वो टावर के अंदर तीन थिंग्स होते हैं. थ्री थिंग्स इज देयर. वन इज रेडियो चैनल, वन इज ट्रांसमीटर एंड अदर इज द रिसीवर. Understood? Then this base station is used to transmit RF power amplifier. It transmits the RF power amplifier. Means whatever the signal we are transmitting or receiving, that signal is nothing in the form of RF amplifier. RF means radio frequency. Remember one thing, the waveforms is in the form of radio frequency, RF signal. Okay, RF amplifier. Then inside the mobile there is a network that is called as, there is an antenna that is called as mobile station. A mobile station is recommended for you during motion at unspecified location in the cellular radio system. Cellular radio system में अंदर एक unspecified location होती है जिसको हम लोग mobile station बुलाते हैं. The mobile station can be handheld, personal units or installed in vehicles. Here the mobile station can be handheld, personal unit or installed in vehicles. Basically हम लोग जो handheld device यूज करते हैं, जो portable device यूज करते हैं, अदरवाइज जो मोबाइल हम लोग कार के अंदर बहुत सारी जगह एंटीना कनेक्टेड होते हैं, that is nothing but called as mobile station. A mobile station compromises all user equipments by using or it update to the software by using this. The mobile station compromises all user equipment and software needed for communication with a mobile network. To communicate or to connect with base station, it requires some software that is called as your operating system. It refers to the global system. Basically, to globalize, it requires the system connected to the mobile network is mobile phone connected using mobile broadband adapter. This mobile broadband adapter is nothing but it may be 2G, it may be 3G, it may be GSM, etc. and etc. Understood? Next, forward channel. Forward channel means it is the radio channel used for transmitting information from the base station to mobile. Means tower से mobile को जो connection होती है, जो electromagnetic field transmit होती है, that is called as forward channel. Okay? Next one is reverse channel. It is the radio channel used for transmitting information from the mobile to the base station. Mobile से जो base station को सिग्नल जाता है, that is called as reverse channel. Again I am ये दोनों को मैं समझा रही हूँ, listen here carefully. जब आप किसी को कॉल करते हो, जब मैं किसी को कॉल करती हूँ, at that time I am dialing something, the number. जब मैं नंबर डायल कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होता है, मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो दैट मोबाइल से बेस स्टेशन को जो कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स चैनल. अगर बेस स्टेशन में सामने वाला फ्री है, देन कॉल कनेक्ट होता है और उसके रिंग मुझे वापस सुनाई देते हैं. दैट इज नथिंग बट बेस स्टेशन टू मोबाइल, दैट इज फॉरवर्ड चैनल. Next one is control channel. Control channel is nothing but it is the radio channel used for transmission, a call setup, call request, call initiation and other beacon or control purpose. It is the radio channel used for transmission of call setup, call request, call initiation and other beacon or control purpose. Means जब मैं कॉल करती हूँ, इनिशियली जब मैं कॉल स्टार्ट करती हूँ, जब कॉल टर्मिनेट कर दूँ, मतलब क्लोज जब
जब हम लोग बंद कर देते, कट करते, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। जब मैं कॉल टर्मिनेट करती हूँ, जब मैं कॉल इनिशिएट करती हूँ, तो दैट इज इनिशिएशन। कॉल सेटअप मतलब कॉल कनेक्ट करना, कॉल कनेक्ट हो रहा है मतलब दूसरी तरफ रिंग हो रहा है मतलब और मुझे भी रिंग सुनाई दे रहा है, वो एक कॉल रिक्वेस्ट। ये जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल चैनल। सो कंट्रोल चैनल हैज थ्री वर्क, वन इज कॉल्ड सेटअप, another is called request and third one is called terminate। अब इनिशिएट होता है कॉल और टर्मिनेट होता है। इस तरह के जो ऑपरेशन है उसको बोला जाता है कंट्रोल चैनल। मतलब मैं यहाँ आपको एक, यहाँ है मोबाइल स्टेशन, यहाँ मैं समझती हूँ ये है बेस स्टेशन, ये है मेरा मोबाइल स्टेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एम कर देती हूँ, एम, और ये है बेस स्टेशन। जब मैं पहले कॉल करती हूँ मैं तीसरे व्यक्ति को, ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है। यूजर 1 जब यूजर 2 को कॉल करता है, इनिशियली कॉल पहले बेस स्टेशन में कनेक्ट होता है। ये बेस स्टेशन चेक करता है कि यूजर 2 फ्री है या नहीं। अगर यूजर 2 फ्री है देन इस तरफ एक कॉल जाता है और यहाँ से मुझे कॉल रिवर्स रिंग सुनाई देती है। जब ये मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन को कनेक्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स चैनल। अब बेस स्टेशन से फिर से मोबाइल स्टेशन को कनेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चैनल। इस समय क्या होता है, कॉल रिंग होता है, हम बातें करते हैं, बात खत्म हो जाए तो कॉल को हम लोग कट करते हैं, मींस टर्मिनेट करते हैं। द होल प्रोसेस इज कैरिड आउट। जब ये रिवर्स चैनल एंड फॉरवर्ड चैनल के बीच में जो प्रोसेस होता है ये सब ये कंट्रोल चैनल के वजह से। अब ये जो फंक्शन है उसके लिए ऑपरेट करता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। दिस मोबाइल स्विचिंग सेंटर इज ए कोऑर्डिनेट with the calls that are routed. The calls should be operated in a cellular phone. It connect the base station and the mobiles to the PSTN. PSTN. This PSTN मतलब Public Switching Telephone Network. टेलीफोन के अंदर आपके मोबाइल फोन के अंदर जो पब्लिक स्विचिंग डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज PSTN. It is also called as Mobile Telephone Switching Office or MTS. That is connect those three channels to mobile station to base station. Then next I roamer. Now roamer is a mobile station that operate in a service area. Initially हम लोग क्या करते थे, अगर मुझे स्टेट वाइज हम लोग कनेक्ट कर देते मोबाइल सब्सक्राइबर यूनिट को। फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात के सब्सक्राइबर यूनिट यूज कर रही हूँ तो मैं महाराष्ट्र जाऊँगी तो मुझे रोमिंग आ रहेगा। अगर मैं महाराष्ट्र के सिम यूज कर राजस्थान जाऊंगी तो मुझे रोमिंग पे चार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज ए रोमिंग सिस्टम। ए रोमर इज ए मोबाइल स्टेशन दैट ऑपरेट इन ए सर्विस एरिया अदर देन दैट फ्रॉम व्हिच द सर्विस इज सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइब सर्विस एरिया है उसके बगैर अगर कोई एक्स्ट्रा एरिया में हम लोग मूव करें एट दैट टाइम वी हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज। दैट इज कॉल्ड एज रोमर। नेक्स्ट दिस वन इज ट्रांसफर. Transfer is itself two words. One is transfer, another is receiver. Means transmit and receive. दो word मिलके एक transfer होता है. A transfer is a device capable of. A transfer is a device. It is a type of device which is capable of transmitting and receiving radio signal simultaneously. Means again I am repeating. Transfer is a device which is capable of transmitting and receiving radio signal simultaneously. एक ही साथ हम कुछ भेज भी सकते हैं, कुछ रिसीव भी कर सकते हैं, तो that is called a transfer. Next one is electromagnetic waves. These electromagnetic waves are used in wireless communication to carry the signal. It may be input signal, it may be output signal, or it may be transmitting signal, it may be receiving signal. All those things is in the form of electromagnetic waveforms. EM waveforms बोला जाता है। This EM waveform is consisting of both two things. One is electric signal, another is magnetical signal. This electromagnetic field is consist of two things, that is electric and magnetical field. In the form of time varying sinusoidal signal. It is always represented in the form of sinusoidal signal. Already you have studied this. It is a continuous time signal. Next one is SIM. SIM means its full form is, or it is also
called as subscriber identity module. Yes, it is a removable subscriber. It is a removable subscriber. You can remove, you can change its device identification. It has some token, identification token storing the IMSI. It has some identification number. It has stored some data which is a unique key. It has a unique key shared with the mobile network operator and other data. Like this, there are so many definitions we have already discussed here. Yes or no? Okay. Now, those definitions, those terms, we are repeatedly or continuously we will use in this subject. In this wireless